अगली खबर का रुख कर लेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नीमच से, जहां नीमच में बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। समंदर पटेल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी कार्य समिति के सदस्य हैं समंदर पटेल और सिंधिया के करीबी भी माने जाते हैं। 2018 में कांग्रेस से बागी होकर इन्होंने चुनाव लड़ा था और 18 अगस्त को फिर से अपनी पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए माना जा सकता है, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव काफी कम समय बचा है और एक अच्छी पकड़ मानी जाती है समंदर पटेल की। और ऐसे में उनका वापस से कांग्रेस में शामिल होना कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करेगा। तो वहीं पर बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका इसे माना जा सकता है, क्योंकि ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनके काफी करीबी माने जाते हैं। और इस दौरान कई सारी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके बाद समंदर पटेल अब कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी करने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए। विवेक, सिंधिया के काफी करीबी माने जाते हैं समंदर पटेल, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से अब वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? देखिए, जब सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे तो सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और उनके समर्थक बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन बीजेपी के अंदर मची अंतर्कलह से सिंधिया के समर्थक नाराज हैं। और इसके पीछे की वजह है कि सिंधिया समर्थकों को बीजेपी में ज्वाइन होने के बाद पद चाहिए था। अब चुनाव है, चुनाव से पहले सिंधिया के समर्थकों को मौजूदा बीजेपी के विधायकों के सामने मुकाबला करना है। ऐसे में उन्हें सीट की सबसे ज्यादा दिक्कत है और बीजेपी अपने कार्यकर्ता को छोड़कर चंद दिनों पहले आए हुए कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देना चाहती है। और यही वजह है कि अब सिंधिया के समर्थक कांग्रेस का रुख कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की चिंता का कारण यह है कि यदि कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस के लिए नुकसानदायक ये प्रत्याशी होंगे तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस इस रिस्क को लेना चाहती है। नीमच से समंदर पटेल आते हैं, कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और बेहतर परफॉर्मेंस रहा था। करीब 33,000 से अधिक वोट उन्हें मिले थे। 2018 के बाद अब 23 में भी समंदर पटेल की कोशिश होगी कि नीमच से उन्हें कांग्रेस टिकट दे, जिससे कि ओम प्रकाश सखलेचा मौजूदा विधायक हैं और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्हें शिकस्त दी जाए। और ये माना जा रहा है कि कमलनाथ उन्हें 18 अगस्त को सदस्यता दिलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में अंदर कलह से सबसे ज्यादा कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। पिछले ही दिनों रघुराज धाकड़ भी कांग्रेस में शामिल हुए, सिंधिया के करीबी माने जाते हैं, कोलारस से आते हैं। लेकिन ये अपेक्षाओं का उन्होंने आरोप लगाया और ये कहा कि उनकी सुनवाई बीजेपी में नहीं हो रही है। तो ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कई ऐसे दिग्गज नेता जो कि बीजेपी में शामिल हैं वो कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन अगर बात कर ली जाए दिग्विजय सिंह की, तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर एक बात कही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में जितने भी उनके करीबी हैं वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो अब 2023 के चुनाव में वापसी करना चाहते हैं कांग्रेस में, तो उसके लिए उनके लिए कोई भी जगह कांग्रेस में खाली नहीं रहेगी। तो ये पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया था। अब इसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक अब समंदर पटेल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो अब ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई प्रतिक्रिया या फिर अगर हम बात कर ले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? नहीं, लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं का ज्वाइन होने का सिलसिला है। उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस आलाकमान ये जानती है कि बीजेपी अपने अंतर कलह से जूझ रही है और ऐसे में कांग्रेस को फायदा मिल सके इसके लिए कांग्रेस की जरूर कोशिश रहेगी कि सभी कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए। लेकिन दिग्विजय सिंह के बयान पर कमलनाथ ने भी एक बयान किया था, अगर स्थानीय संगठन तैयार है किसी नेता को टिकट देने या फिर कांग्रेस में ज्वाइन कराने के लिए तो उसे ज्वाइन कराया जा सकता है। और दिग्विजय सिंह ने ये कहा था, जो उनके कट्टर समर्थक थे उनको लेकर ये बात कही थी कि जो 22 ऐसे कमलनाथ कैबिनेट में मंत्री थे जो सिंधिया के साथ चले गए, उनके लिए सबसे ज्यादा रास्ता मुश्किल कांग्रेस में रहेगा। दिग्विजय सिंह ने इस ओर इशारा किया था समर्थकों को लेकर, जो उनके कट्टर समर्थक हैं जिसमें से गोविंद सिंह राजपूत हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, प्रभुराम चौधरी है, तुलसीराम सिलावट है, ऐसे बड़े नेताओं को कांग्रेस जरूर शामिल नहीं कराएगी। उसका कारण है कि उन्हें भितरघात की आशंका रहेगी। लेकिन जो सिंधिया के समर्थक है, जो बीजेपी से अपेक्षित है, उन्हें जरूर कांग्रेस शामिल कराएगी। और ठीक इसी तरीके का सिलसिला कल रघुराज धाकड़ की ज्वाइनिंग में भी देखने के लिए मिला और दिग्विजय सिंह के ही समर्थक रघुराज धाकड़ थे, हालांकि उनकी करीबी सिंधिया से भी थी। लेकिन ये बात पे जरूर ध्यान दिया गया है कि क्या वो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं या लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है, तो इस लिहाज से उन्हें शामिल कराया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें, खबर आपको बताई
भोपाल से जहां अब बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। नीमच में बीजेपी के नेता जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। समंदर सिंह पटेल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं।